इस तरह से यह सभी आपके सामने रखा जा रहा है। शांति धारा के मंत्रों का महत्व, कभी आप बैठना और एक एक शब्द का अर्थ निकालना, एक एक शब्द का अर्थ समझना, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो शुद्ध समय सार जैसा अध्यात्म चल रहा है। लोगों ने केवल समय सार शब्द पकड़ लिया और समय सार ग्रंथ को ही समय सार मान लिया है। अकेला समय सार ग्रंथ ही समय सार नहीं है। पढ़ने वाला, समझने वाला मूलाचार में भी समय सार निकालता है, श्रावकाचार में भी समय सार मिल सकता है। तुम्हारी दुकान पर बैठ करके यदि तुम उस साधना में ढल गए हो तो वहां पर भी कुछ समय सार का अनुभव कर सकते हो। और मूलाचार और समय सार, श्रावकाचार पढ़ते पढ़ते वैराग्य ना हो तुम्हें, तो चले जाओ किसी अस्पताल के जनरल वार्ड में, वहां की दशा देख करके आपको वैराग्य आ जाएगा। जिंदगी भर जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ लिया और वैराग्य का एक भाव भी नहीं आया, उनको अस्पतालों में भेजना शुरू करो, जाओ अस्पताल की दशा को देख करके आओ। तुम्हारे लिए वहां बिलखते, रोते, बीमार, विकलांग, उनको देख करके अपने आप में संसार की दशा का ज्ञान हो जाएगा। होगा तभी जब तुम्हारी मोह की गांठ ढीली होगी, नहीं तो वहां जाकर के तुम वहां भी धंधा पानी करने लगोगे। हाँ, जैनी है, दिमाग है, वैश्य है, वहां भी जाकर के देखेगा यहां क्या चल सकता है, क्या बिक सकता, तो वहां भी दुकानदारी जमा लोगे। दुकानदारी जमाने का दिमाग है, बाकी दिमाग नहीं है। इतना सब कुछ कर लिया और विरक्ति का भाव नहीं आया, इससे बड़ी और हीनता तुम्हारी क्या होगी। वैराग्य का भाव ना भी आ पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम वैरागी के प्रति उतना भाव तो जमे, वैराग्य की अनुमोदना तो करो। अनुमोदना करना भी शुरू कर दी तो किसी ना किसी समय तुम्हारा मोह का संस्कार भी ढीला होगा। ऐसे शांति धारा के मंत्रों में आप देख लीजिए, जहां कहीं भी कोई भी श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः, इसमें सम्यक मंत्र है। सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसीदंतु नः। ओम वृषवाद्या श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशंतो अरहंत भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नामधेया, परम मांगल्य नामधेया। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद पांच तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय। कौन सा मंत्र गलत है? सारे मंत्र सही हैं, सम्यक हैं। समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय, अष्टादश दोष रहिताय। अरे ये तो प्रवचन सार चल रहा है, अष्टपाहुर चल रहा है, मूलाचार चल रहा है, शांति धारा है कहां? तुमने अपने कलश में जल भर लिया, सो ये मंत्रों के कलश में तो अपने मग्गे में भर करके पानी से तुम नहा लेते, वो थोड़ी कुछ है। लेकिन जब तक शरीर की शुद्धि ना हो, जब तक परिणामों में पवित्रता ना हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि ना हो, तब तक वह जल तुम्हारा शांति धारा और अभिषेक के योग्य नहीं है तो वही जल, है तो वही कलश, लेकिन परिणामों की पवित्रता और शांति मंत्रों का वाचनिक उच्चारण वातावरण को मंगलमय बनाता है। षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय। अब बताओ, सारे मंत्र विशुद्धि के हैं। शांति धारा में लिखे गए एक एक शब्द का अर्थ है, एक एक अक्षर का अर्थ है। मंत्र विज्ञान पढ़ा है कभी किसी ने?
मंत्र बनते कैसे हैं? मंत्र बनते कैसे हैं? मंत्र तो वर्णमाला से बनते हैं, कोई स्पेशल भाषा थोड़ी लाना पड़ती है, वर्णमाला से मंत्र बनते हैं। वर्णमाला से बनने वाले मंत्रों में मंत्र विज्ञान कहता है कि संपूर्ण वर्णमाला का अर्थ है। आ यदि लिखा है तो उसका भी अर्थ है, रा लिखा है तो उसका भी अर्थ है। पंडित नेमिचंद ज्योतिषाचार्य शास्त्री जी ने एक किताब लिखी है, बहुत अच्छी शोधपरक किताब लिखी है, मंगल मंत्र नमोकार एक अनुचिंतन। मंगल मंत्र, मंगलकारी मंत्र, मंगल मंत्र नमोकार एक अनुचिंतन। छोटी सी किताब है, थीसिस है उसमें, आप ये मान के चलो रिसर्च वर्क है उसमें। और उन्होंने शांति धारा के मंत्रों में जितने भी मंत्र होते हैं उनके अक्षरों में क्या शक्तियां भरी हुई हैं, एक एक के बारे में लिखा है। हमने उसको पूरा पढ़ा है, नोट किया है। मंत्रानुशासन ग्रंथ एक आचार्य प्रणीत, मंत्रानुशासन ग्रंथ को पढ़ो, ध्यान के बारे में लिखा है। मंत्रों के द्वारा ध्यान किया जाता है। ध्यान आत्म कल्याण, आत्म साधना में कारण, आत्मशक्ति को उद्घाटित करने में कारण बनता है। तो ऐसा आत्मानुशासन, मंत्रानुशासन, मंगल मंत्र नमोकार एक अनुचिंतन, बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता रहे हैं पंडित जी नेमिचंद्र शास्त्री जी, तो उन्होंने लिखा, उसको पढ़ा। सभी में शांतिवाचक, तुष्टिकारक, पुष्टिकारक सारे अर्थ लिखे हुए हैं, एक एक अक्षर का अर्थ है उसमें। यहाँ पर शांति धारा में श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। अब सभी रोग, सभी दोष, सभी शोक, सभी भय, सभी पीड़ाओं के विनाश की यदि कामना की गई तो इसमें क्या बुरा है? अपने लिए भी हम कर सकते हैं, सारे दुनिया के लिए, सभी प्राणियों के लिए भी कर सकते हैं। सारे दोष समाप्त हों तभी तो अष्टादश जीत के अरहंत बनेंगे। संसार का शोक समाप्त हो, क्यों भावना निभा सकते हैं? तो सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। व्याधिम घिनंतु, व्याधि विनाश को प्राप्त हों, व्याधियां विनाश को प्राप्त हों, कोई प्राणी विनाश को प्राप्त ये थोड़ी कह रहे हैं। नहीं नहीं, मारी मारी शब्द भी तो आता है, मारी मारी, तो मारी मारी का अर्थ क्या होता है? मारी का अर्थ क्या समझ रहे तुम? मारी का अर्थ क्या होता है? मारी यानी संस्कृत में मारी बीमारी को कहते हैं, मारी किसी को मारने को थोड़ी कहते हैं। संस्कृत भाषा में मारी यानी बीमारी, मारी यानी बीमारी। तो बीमारियां दूर हों, ये तो विश्व शांति की कामना है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जब आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे तो उनकी दृष्टि चली गई, आंखों से दिखना बंद हो गया। कौन? आचार्य पूज्यपाद, 2000 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उनकी दृष्टि बाधित हो गई, दिखना बंद हो गया। अब मुनि अवस्था में दिखना बंद हो जाए तो संलेखना के अलावा क्या है? आप तो सब कहोगे संलेखना ले लो, और इससे ज्यादा क्या कामना कर सकते हो तुम? यही तो कहोगे ना। अब महाराज अब जब ऐसा हो गया तो फिर क्यों? क्योंकि तुमने भी तो सब शास्त्र पढ़ लिए ना। नहीं, संलेखना तो वो लेंगे अपने हिसाब से, तुम्हारे कहने से लेंगे क्या? या हमारे कहने से तुम वैराग्य नहीं ले रहे तो तुम्हारे कहने से संलेखना ले लेंगे क्या? हम तो कह रहे तुम दीक्षा ले लो, वृत्ति बन जाओ, तुम क्यों नहीं बन रहे? हमारे कहने से तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हारे कहने से कोई करेगा क्या? वो अपनी अवस्था से करेंगे, वो अपने गुरु के संकेतों से करेंगे, वो अपने गुरु की आज्ञा से करेंगे। तो दृष्टि बाधित हो गई। यदि दृष्टि वापस नहीं आती तो संलेख न लेते, वो उतने आगे के थे।
लेकिन उन्होंने प्रथम उपाय में भगवान की भक्ति शुरू की, शांतिनाथ भगवान की भक्ति शुरू की, और भक्ति करते करते शांतिनाथ भगवान की स्तुति के रूप में उन्होंने 8 श्लोक रचे। भक्ति करते हुए 8 श्लोक रचे संस्कृत के, और वह 8 श्लोक इस भावना से रचे कोई हमारा ठीक हो जाए ऐसा नहीं, सभी के लिए, किसी को कोई बाधा ना हो, किसी को कोई असुविधा ना हो, सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जिन शासन की प्रभावना होती रहे, आदि आदि मंगलकारी भावों से भगवान की स्तुति की। और उन आचार्य पूज्यपाद महाराज जी की स्तुति का प्रभाव लिखा है, ग्रंथों को पढ़ो, कि स्तुति करते करते पुनः उनको दिखना प्रारंभ हो गया, पुनः दिखना प्रारंभ हुआ। ना कोई डॉक्टर आया, ना किसी वैद्य को बुलाया, ना कोई हकीम, कोई नहीं, कुछ नहीं। भक्ति से अनिष्ट का निवारण होता है। अनिष्ट के निवारण होने से, साथी से पुण्य के अर्जन से ऐसी पुण्य प्रकृतियां उदय में आ जाती हैं कि जो हमारी बाधाएं हैं, पुण्य की प्रकृतियां उन्हें दूर कर देती हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी को पुनः दृष्टि प्राप्त हुई। इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने स्तवन में किया कि दृष्टि अवरुद्ध होती है तो कैसा होता है। श्लोक है, हमारे पास पूरा अष्टक है। अब आप विचार करो, कितनी भावना गहरे गहरे भावों से उन्होंने भाई होगी कि देखते ही देखते अनिष्ट का निवारण और साथी से पुण्य का आश्रय हो गया, साथी से पुण्य का आश्रय होगा। ऐसे शांति मंत्रों का प्रभाव है। इसलिए रोज शांति मंत्रों को करें। कोई नहीं मिले तो आप ही करो, आप में से ही पढ़ना शुरू करो। उच्चारण एकदम शुद्ध नहीं होता, भाव तो शुद्ध है ना, भाव शुद्ध करते जाओ। उच्चारण अच्छा हो या ना हो, उच्च आचरण अपना होना चाहिए। क्या कहा? उच्चारण भले अच्छा ना हो पाए, लेकिन आचरण अपना उच्च होना चाहिए। उच्चारण बहुत अच्छा है और आचरण अच्छा नहीं है तो धर्म नहीं माना जाएगा। और उच्चारण अच्छा नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, वो तो वर्गनाएं जैसी होंगी, कर्म जैसा होगा, पवित्र भाव है। उच्चारण 19-20 भी हो जाए, लेकिन पवित्रता है तो उच्च आचरण आपका माना जाएगा। ऐसे अच्छे उच्चारण के साथ, अच्छे भावों के साथ आप खूब शांति धारा के मंत्रों को पढ़ें, शांति धारा करें। फिर कोई भैया जी कराने वाले मिल जाएं और अच्छा है, कोई माता जी मिल जाएं और अच्छा है, कोई बहन जी मिल जाएं और अच्छा है, फिर कोई महाराज जी मिल जाएं और अच्छा है। महाराज जियों के नियम नहीं है कि आज अभिषेक नहीं देखा तो हमारा नियम टूट गया, आज अभिषेक में उपस्थित नहीं हुई है तो हमारा नियम टूट गया, आज शांति धारा करने वाला कोई नहीं था, हम शांति धारा नहीं करा पाए, आज हमारा नियम टूट गया। ये महाराजों के नियम नहीं है, ये तो श्रावकों के नियम है, राजाओं के नियम है, महाराजाओं के नियम नहीं है। राजा ठाट बाट से अभिषेक करेगा, श्रावक ठाट बाट से अभिषेक करेगा, श्राविकाएं ठाट बाट से देखेंगी, पूजा करेंगी। ये तो श्रावक श्राविकाओं के नियम है, महाराज जियों के नियम थोड़ी हैं। तो जब महाराज जी के नियम नहीं है तो महाराज जी क्यों उपस्थित होते हैं? महाराज जियों को नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर तो कल से प्रवचन में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय अपना करें, किसी को सुनाने की क्या जरूरत है। फिर तो मंदिर में दर्शन करने भी आने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, महाराज जियों के जो नियम है वो तो महाराज जी को मालूम है, उनका तो वो अपने समय पर पालन करते ही हैं।
लेकिन उन नियमों में विशुद्धि और अपने परिणामों की विशुद्धि धार्मिक कार्यों से और ज्यादा बढ़ती है। बैठ करके पढ़ करके जो विशुद्धि हमें पढ़ते पढ़ते नहीं आएगी, वो प्रतिमा की वंदना करते करते आ सकती है, करते करते आती है। प्रतिमाओं के समक्ष बैठ करके ध्यान लगाए जाते हैं, प्रतिमाओं के पास बैठ करके सामायिक की जाती है, देवसास गुरु की सन्निधि में धर्म ध्यान होता है। तो ऐसे जिन बिंब, जिन आयतन, धर्म स्थान जहां पर प्रभावना का अंग बना हुआ है, वहां पर निर्ग्रंथ मुनिजन भी उपस्थित होकर के अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हैं, अशुभ कर्मों को टालने का प्रयास करते हैं। और मुनि की उपस्थिति से, मुनि संघ की उपस्थिति से श्रावकों की भी विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ने का मतलब है कसाय का भाव कम होना और परिणामों में निर्मलता आना, ये विशुद्धि मानी जाती है। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांति नाथा सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व का क्षुद्रो विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रम रा असिया उषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। कौन सा मंत्र गलत है बताओ तो भाई, एक आध मंत्र तो बताओ, एक आध अक्षर तो बताओ। एक भी अक्षर, एक भी शब्द अलग करने लायक नहीं है। सारे मंत्र सम्यक हैं, सारे मंत्र सही हैं। इन्हीं मंत्रों से जिन बिंबों के अभिषेक के साथ शांति तुष्टि पुष्टि का कार्य होता है। भरत चक्रवर्ती को जब क्लेश हो गया था खोटे स्वप्न देखने पर, भगवान ने ही कहा था शांति तुष्टि पुष्टि का कार्य करो। उसने महाभिषेक किया, महाअनुष्ठान किया। महाअनुष्ठान में पूजा विधान आते हैं, शांति धारा आती है, वो किया। और भी शांति धारा के संदर्भ कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, अनुभव क्या है, मुनियों के अनुभव क्या है, आचार्यों के अनुभव क्या है, श्रावक श्राविकाओं के अनुभव क्या है, इन सब की चर्चा आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिलेगी। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।